हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। आशा करता हूं साथियों आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 के संदर्भ में मनोविज्ञान की इस विषय वस्तु के अंतर्गत मैं कुछ ऐसे स्मरणीय तथ्य आपके सामने लेकर के आया हूं जिसमें अक्सर कंफ्यूजिंग पैदा होती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार किस मनोविज्ञान ने कौन सा, यानी कि कौन से मनोविज्ञान ने ये दिया था। तो उस विषय वस्तु को आज मैं क्लियर करने के लिए आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए मनोविज्ञान के जो संपूर्ण सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर के आया था। उस वीडियो मैंने कल डाल दी गई है, उसमें आपके 4 से 5 नंबर यूं ही आ जाएंगे साथियों, देख लेना, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपके लिए। तो उस वीडियो को जरूर देखना, मिस नहीं करना साथियों। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का पिन डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना और अपने 4 से 5 नंबर अपनी मुट्ठी में कवर कर लेना साथियों, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है और पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। तो चलिए, आज भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल फैक्ट के साथ बताने वाला हूँ, एनसीईआरटी के अनुसार बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी में किसने क्या माना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो अगली वीडियो को जरूर देख लेना साथियों, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, और पूरी देखना है बिना स्किप किए हुए, और उनको उस विषय वस्तु को नोट भी डाउन कर लेना, और इस विषय वस्तु को भी आप नोट डाउन कर लेना ताकि ये आपके आगे काम आने वाली विषय वस्तु है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ बिना समय व्यतीत किए हुए। 5 से 10 मिनट के अंतर्गत इस वीडियो में आपके लिए सभी कवर कर देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल की घंटी को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो मॉडल टेस्ट पेपर है, मैं आपके लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर मनोविज्ञान के लेकर के आया हूँ। इससे 3 मॉडल पेपर मैं आपके लिए करा चुका हूँ। नेक्स्ट मॉडल पेपर अगला आपका आ जाएगा। तो आप अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, तो उस विषय वस्तु को आप देख सकते हो साथियों। धीर सिंह दाबाई जी सर की जो बुक है उसमें से वो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। चलो शुरू करता हूँ, टाइम बहुत हो गया है, सॉरी दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्मरणीय तत्वों के बारे में कुछ बात करता हूँ। स्मरणीय तत्व कौन कौन से हैं वो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, इस तथ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इस में मानी जाती है साथियों। कोई कहता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है, तो कोई कहता है कि सिगमंड फ्राइड को माना जाता है, और कोई कहता है कि विलियम बुंट को माना जाता है। अब साथियों, ये सबसे बड़ी परेशानी है कि किसको माना जाए। तो इस बात को मैं आपके लिए गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इस आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम बुंट मानना है। आपको कौन मानना है? विलियम बुंट मानना है। एनसीईआरटी की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है कि विलियम बुंट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने क्या हुआ कि जो 1789 के अंतर्गत मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की थी, और 1780 के संदर्भ में एक मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। तो इसी के संदर्भ में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम बुंट को मानना है। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। विलियम बुंट, मैंने यहाँ पर ये फैक्ट लिख भी रखा है कि विलियम बुंट एनसीईआरटी के अनुसार हैं। विलियम जेम्स अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बिंदु आता है कि प्रकार्यवाद के जनक कौन है। तो दोस्तों, प्रकार्यवाद के जनक बिल्कुल विलियम जेम्स ही हैं। इन्होंने क्या होता है कि एक जो सिद्धांत था संरचनावाद, और संरचनावाद का जो सिद्धांत है वो विलियम बुंट और उसके शिष्य टिचनर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एक विलियम बुंट और उसके शिष्य टिचनर द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत इन्होंने किसका कार्य किया था दोस्तों? चेतना का कार्य किया था। किसका कार्य किया था? चेतना का कार्य किया था। और सॉरी, इसमें क्या हुआ कि चेतना के संदर्भ में इन्होंने विषय वस्तु को बताया। इन्होंने बताया कि चेतना क्या होती है। तो इन्होंने कहा था कि हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी से जो प्राप्त होता है वो क्या होती है? संवेदना होती है। और मानसिक ज्ञान की पहली पीढ़ी क्या होती है? संवेदना होती है। इस विषय वस्तु को आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। और संवेदना को ही इन्होंने क्या बताया था साथियों? चेतना बताया था। तो इस संदर्भ में क्या हुआ कि इसके जो सहयोगी विलियम जेम्स भी हुआ करते थे, तो इन्होंने कहा था कि इसकी चेतना के संदर्भ में इसके कार्यों पर भी उल्लेख किया जाए, लेकिन इसके कार्यों पर उल्लेख इस संप्रदाय के अंतर्गत नहीं किया गया। और जब इस संप्रदाय के संदर्भ में इन कार्यों, चेतना के कार्यों का उल्लेख नहीं किया, तो विलियम बुंट और विलियम जेम्स के बाद क्या हुआ? मतभेद पैदा हुआ। और मतभेद पैदा होने के बाद इन्होंने चेतना के कार्यों के संदर्भ में कार्य करने के लिए प्रकार्यवाद संप्रदाय का जो संप्रदाय है वो दिया गया था। आई होप दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की
कोशिश कर रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आत्म संप्रत्यय के सिद्धांत की अवधारणा। दोस्तों अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं आपके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपके लिए बता दूंगा। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स द्वारा ही दी गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक आपको पता है कौन है? थॉर्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। और संयोजनवाद का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक को। ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले होते हैं और इसमें अक्सर हम गलत कर देते हैं। तो एक विषय वस्तु को थोड़ा कीवर्ड के रूप में आपको याद करना है। प्रशिक्षण अंतरण एवं सर्वस्व अवयव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। बिने एवं साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? बिने साइमन द्वारा कब दिया गया? 1905 में, 1908 में, 1912 और 1900 ये कुछ माना जाता है। इन्होंने संशोधन किए थे। इन्होंने सर्वप्रथम 59 जो परीक्षण है वो इनके अंतर्गत माने गए थे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है साथियों। बुद्धि के परीक्षणों के जन्मदाता की बात करें तो बुद्धि के परीक्षणों की जन्मदाता कौन है? बिने माने जाते हैं। बुद्धि की देह शक्ति का सिद्धांत कौन सा? देह शक्ति का सिद्धांत। और देह शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा। ये थोड़ा आपको याद रखना है दोस्तों। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का जो प्रतिपादक है वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं आपके थर्स्टन। समय दृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक, समय दृष्टि अंतराल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? थर्स्टन व चैब को माना जाता है। किसको? थर्स्टन व चैब को माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये हम पढ़ चुके हैं। समय दृष्टि अंतराल विधि का जो प्रतिपादक है थर्स्टन एवं चैब के द्वारा दिया गया। तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था। ये आपको याद है ही सही। प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत किसके द्वारा? आरबी कैटल के द्वारा। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन के द्वारा दिया गया था। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का जो प्रथम प्रतिपादक है वो विलियम स्टर्न है। साथियों ये थोड़ा आपको याद में रखना है कि जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का जो संप्रत्यय है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो सर्वप्रथम पूछे तो आपके लिए विलियम स्टर्न द्वारा। और अगर इसके विकसित की बात की जाए कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जो सूत्र है वो विकसित किसके द्वारा दिया गया कि किया गया? तो वो विकसित 1916 के अंतर्गत किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने MA/CA × 100 को और जोड़ दिया गया था और इस सूत्र को संपूर्णता प्रदान की थी। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों और अपने दोस्तों को भी साझा करना ताकि वो भी इस विषय वस्तु से लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं संरचनावाद संप्रदाय। तो संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट और इसके सहयोगी टिचनर भी माने जाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट सन 1879 के अंतर्गत इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण है वो किया गया था। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे माने जाते हैं और संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक भी जीन पियाजे माने जाते हैं और विकासी अवस्था का सिद्धांत भी जीन पियाजे को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हार्मिक का सिद्धांत। हार्मिक का सिद्धांत किसके द्वारा? विलियम बैक्टीगल के द्वारा दिया गया था। मनोविज्ञान का मन व मस्तिष्क का विज्ञान किसके द्वारा माना? पोम्पोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? पोम्पोलॉजी के द्वारा इसको माना गया था। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिस्पादक का सिद्धांत। किसका? प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव को माना जाता है। इवान पी पावलोव को। नेक्स्ट बात करते हैं समूह गतिशील संप्रत्यय का प्रतिपादन। किसका? समूह गतिशील संप्रत्यय का प्रतिपादन लीवन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लीवन के द्वारा। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, समीप्य संबंधवाद एडवर्ड रे गुथरी के द्वारा दिया गया था। संभावना प्रतिपादक सिद्धांत और संभावना प्रतिपादक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? टॉलमैन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अग्रिम संगठन प्रतिपादन का प्रतिपादक। अग्रिम संगठन प्रतिमान का जो प्रतिपादक है वो डेविड आशुवेल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डेविड आशुवेल के द्वारा ये सिद्धांत है वो दिया गया था। साथियों भाषाई सापेक्ष परिकल्पना के प्रतिपादक किसके द्वारा? भाषाई सापेक्ष का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा दिया गया? तो भाषाई परिकल्पना का जो प्रतिपादन है वो बेहार्प के द्वारा। किसके द्वारा? बेहार्प के द्वारा किया गया था। साथियों अगर हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो अगला बिंदु आता है आपका विकास के सामाजिक प्रवर्तक। कौन?
विकास के सामाजिक प्रवर्तक। और जो विकास के सामाजिक प्रवर्तक है एरिक एरिक्सन है। क्या है? एरिक एरिक्सन। और एरिक एरिक्सन ने विकास के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। कितनी अवस्थाओं का? 8 उल्लेख। कौन कौन सी? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीन भावना, तमाम यानी कि जो 8 हैं वो इसके अंतर्गत इन्होंने बताई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अधिगम मनोविज्ञान का जन्म। अधिगम मनोविज्ञान का जन्म एबिंगहॉस के द्वारा माना जाता है। और अधिगम अवस्थाओं का जो प्रतिपादक है वो जेरोम ब्रूनर द्वारा। किसके द्वारा? अधिगम की जो अवस्थाएं होती हैं और इस अधिगम की अवस्थाओं का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया जाता है? जेरोम ब्रूनर के द्वारा किया जाता है। संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत की बात की जाए, किस अधिगम के सिद्धांत की? संरचनागत अधिगम के सिद्धांत की बात की जाए तो वहाँ भी कौन आ जाते हैं? हमारे जेरोम ब्रूनर आते हैं। दोस्तों जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और संज्ञानात्मक विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने इसमें 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, जबकि जेरोम ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 3 अवस्थाओं का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। इनएक्टिव, प्रतीकात्मक और संकेतात्मक, ये 3 अवस्थाएं इनके अंतर्गत थी। और इनके अंतर्गत आपको पता ही है कौन कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत। शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत, और शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत नहीं सॉरी जनक है। तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? वोल्फ को माना जाता है। किसको माना जाता है? वोल्फ को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अधिगम अंतरण का मूल्य के अभिज्ञान का सिद्धांत। अधिगम अंतरण के मूल्य के अभिज्ञान का सिद्धांत बागले द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? बागले द्वारा। इस विषय वस्तु को आप लिख लेना दोस्तों, क्योंकि ये आपके आगे आने वाली विषय वस्तु है। बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपका 1 से 2 जो नंबर है वो क्लियर होने वाले हैं। तो स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत और स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकली एंड द्वारा। किसके द्वारा? डेविड सी मैकली एंड द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रोत्साहन का सिद्धांत। और प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है वो वोल्फ व कॉपमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बोल्स व कॉपमैन के द्वारा। तो ये सिद्धांत से दोस्तों ये थोड़ा आपको याद रखना है, अपनी स्मृति में बनाए रखना है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देखोगे तो इस विषय वस्तु को आप बिल्कुल अपने जहन में रख सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और दोस्तों अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप हर एक वीडियो को और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन से लाभान्वित होकर सकें। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम यूं ही अच्छे से अच्छे कंटेंट विषय वस्तु आपके सामने लेकर के आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रीट शिक्षक भर्ती 2021 के संदर्भ में शॉर्ट और स्वीट नोट्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज मैंने इस विषय वस्तु को बताया, कल मैं आपके लिए जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों की एक ही क्लास में शिक्षण विधियों के जनक के कौन सी शिक्षण विधि है किस के द्वारा दी गई उस विषय वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जैसे ही वीडियो आ गई आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।